पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 17 मार्च को होने वाली है, उसके लिए टेस्ट सीरीज। और आज से हम ये ध्येय आईएएस के टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। जीएस वर्ल्ड और दृष्टि के हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ ध्येय का भी सॉल्व करेंगे। और इसमें आज ये जो हमारा टेस्ट है ध्येय का, इसमें है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। इससे संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने वो दृष्टि और जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि ज़्यादा टाइम शेष नहीं है हमारे एग्जाम में। तो देखिए ये बाईलिंगुअल है, यहाँ पे इंग्लिश का है, फर्स्ट पेज इंग्लिश से स्टार्ट है। तो हम हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, और एक बात और बता दें, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक तरफ बौद्ध संगीत है और दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे महाकश्यप। महाकश्यप थे, ऑप्शन ए का हो जाएगा दूसरा। द्वितीय के कौन थे? तो द्वितीय के जो थे वह थे सबाकामी। और तृतीय के, तो तृतीय के हो जाएंगे मोगलपुत्तिस, चौथा हो जाएगा सी का चौथा हो जाएगा। और चतुर्थ के कौन थे? तो अश्वमित्र थे। तो ये तो हो गए अध्यक्ष। और किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो हुई थी यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरी जो हुई थी यह हुई थी अशोक के काल में। और चौथी जो हुई थी यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा ऑप्शन ए, 2 3 4 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है प्रथम प्रस्तर स्मारक? तो यह है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है वह भागवत धर्म से संबंधित प्रथम पत्थर स्मारक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो यह विदर्भ थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक कालीन लोग? तो यह लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। दूसरा है, सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो यहाँ पे कथन है कि पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था सिकंदर ने, तो ये गलत है। पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सूची एक की तरफ है स्थापत्य और दूसरी तरफ है संस्थापक। तो यहाँ पे अतरकीन दरवाज़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वह कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया था? इतलाक प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रथा प्रारंभ की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। दूसरा है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पहला कथन गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव का साक्ष्य शिवालिक में मिला था, नहीं नर्मदा घाटी में मिला था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला
कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही है कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं, तो केवल दूसरा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्बवती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहाँ से निवासी कृषक पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना भी जानते थे। ताम्बवती, तो यह किससे संबंधित था? यह आहार संस्कृत से संबंधित था, आहार संस्कृत से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ इंग्लिश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में। सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए सिंधु सभ्यता के संदर्भ में। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो थी हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। यह कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन सोगौरा ताम्र अभिलेख जहाँ से अन्नागार का विवरण मिला है निम्नलिखित में से उत्तर भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है गोरखपुर से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोहगौरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में असत्य है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह जो कथन है यह गलत है। ये जो कालीबंगा है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ना कि भीलवाड़ा में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह सिंधु में अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे असत्य कौन सा कथन होगा? तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड था, यह सत्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अपाला घोषा तथा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की हैं। दूसरा कथन है, लोपामुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो लोपामुद्रा थी यह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ना कि विश्वामित्र की, तो इसलिए दूसरा कथन गलत होगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिट। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगाजकोई किस कारण प्रसिद्ध है? बोगाजकोई किस कारण से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, यमुनदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा कथन है, दसराग युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। दसराग युद्ध जो हुआ था, भले ही उसमें सुदास की ही विजय हुई थी, लेकिन बिपाशा नदी पर नहीं लड़ा गया था, यह परुषणी नदी पर यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और सिंधु नदी को देवी तमा माते तमा नहीं कहा गया, सरस्वती नदी को माते तमा देवी तमा कहा गया, इसलिए दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का, तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। दूसरा कथन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी,
असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है यह मल्लों के गणराज्य में मिला था, लिच्छवियों के गणराज्य में नहीं मिला था। तो पहला कथन यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है यह वैशाली में बिताई थी, ना कि श्रावस्ती में। तो दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तप्राणी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? इस समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक अजातशत्रु था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। दूसरा कथन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती थी। तीसरा कथन है, बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य हैं। कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दूसरा, एवं यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है? तो यह जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है इसका संबंध गुप्त काल से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन है। पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था, यह कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अयोध्या में पार्श्वनाथ का जन्म नहीं हुआ था, काशी में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? तो यह है आजीवक, जिसको नियतिवाद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो थे वह मक्खलीपुत्र गोसाल थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा यहाँ पे कथन गलत है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी कथन सही हैं, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, भारत के प्राचीनतम ज्ञात सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, तो ये यहाँ पे असत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोने से नहीं बने थे ये सिक्के, सेलखड़ी के बने थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का स्किप करेंगे। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे सत्य है यूनानी आक्रमण के संबंध में? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था, यह यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? तो यह किया कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है अरिका मेडू से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि पांडुचेरी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है? किस ग्रंथ को लघुवेद कहा गया है? तो कुराल को कहा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? यह किस देवी को समर्पित मंदिर है? तो यह मंदिर सरस्वती माता को समर्पित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर जो है यह द्रविड़ शैली में बना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहत्तर भारत का
भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना जो है यह की गई है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र में है, जो कि विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ है कि एग्रोनोमोई कृषि अधिकारी को कहा जाता था, यह यहाँ पे गलत है, क्योंकि मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो था वह जिले के अधिकारी को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। यही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समंत पासादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? समंत पासादिका, तो इसके लेखक हैं बुद्ध घोष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? किसमें उल्लेख मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ है घोषिताराम मठ नालंदा में स्थित है, यह गलत है, क्योंकि घोषिताराम मठ जो है यह कौशाम्बी में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है। दूसरा कथन है खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा यहाँ पे है जो कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो अकराध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि अकराध्यक्ष जो होता था वह खानों के नियंत्रण से संबंधित था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण, पौतवाध्यक्ष तौल माप का अधिकारी और सुनाध्यक्ष तो बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। ऑप्शन डी में जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अकराध्यक्ष जो था वह खानों के नियंत्रण के लिए था, ना कि वाणिज्य विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध मौर्य काल में धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन क्या थे? धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन क्या थे? तो यह न्यायालय थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धर्मस्थीय जो था यह दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो था यह फौजदारी न्यायालय था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है? कौन सी श्रेणी यहाँ पे उससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दास दिया हुआ है यह संबंधित नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दास के रूप में विभाजन उन्होंने नहीं किया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है? किस शासक के सिक्के पर? तो यह मिला है कनिष्क के सिक्के पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह कनिष्क से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान में स्थित है यह अभिलेख, रबतक अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो तक्षशिला लेख जो है यह पतिक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है यह सातवाहन से संबंधित नहीं है, यह रुद्रदामन से संबंधित है। और गांधार कला का विकास शक के शासनकाल में नहीं हुआ था, यह कुषाण काल में हुआ था। और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित ना होकर के स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है तक्षशिला लेख पतिक, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी तीनों का सही आंसर हमने बता दिया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो यहाँ पे सातवाहन शासकों ने सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए, ये यहाँ पे असत्य है, क्योंकि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। और इसमें से सोने के सिक्के इन्होंने जारी नहीं किया था। तो
ऑप्शन ए यहाँ पे असत्य कथन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत कहा गया है? आंध्रभृत किसे कहा गया है? तो यह इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे इनको कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था? कौन था? तो यह खारवेल था, राजा खारवेल थे जो कि जैन धर्म में आस्था रखते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये वाकाटक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर निम्न में से किस मुगल शासक का लेख मिलता है? तो इस पे किसका लेख मिलता है? तो इस पे जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो ऑप्शन डी में जो है लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीलावती के रचनाकार जो हैं यह भास्कराचार्य जी हैं, आर्यभट्ट नहीं है। और लीलावती जो है यह गणित की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह कथन असत्य है और यही प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहले में जो दिया हुआ है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग अथवा उदरंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो यह निर्दिष्ट करते हैं उद्रंग और उद्रंग क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो यह निर्दिष्ट करते हैं भूमिकर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित हैं? कौन इसमें से वास्तुकला से संबंधित थे? तो शंकु जो थे या वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि सकारी भी है? किसकी उपाधि सकारी थी? तो ये सकार उपाधि जो थी यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ था, यह जो है असत्य है, क्योंकि यह पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह नहीं था, या पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? किसने बताया सर्वप्रथम? तो यह बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश के शासनकाल के शब्द बेट्टी का सही आशय क्या था? चोल वंश के शासनकाल के शब्द बेट्टी का सही आशय क्या था? बेट्टी का जो सही आशय होगा वह होगा जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायमेकस तथा डायनोसिस नामक 2 विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो यह आए थे बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सार्थवाह व्यापारियों के समूह का नेता होता था। एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, ये भी सही है। भुक्ति गुप्तकालीन परांत, तो ये तीनों कथन जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? तो इसमें 11 शासक हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? गुंबद निर्माण का पिता, तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कारण है कि इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जो कथन है वह सही है, बल्कि कारण जो है वह गलत होगा, क्योंकि
उन्होंने जान नहीं बख्शी थी, वह लाखों का दान देते थे लोगों को, इसलिए लोग उनको लाख बख्श कहते थे। और एक नाम और था, वो कुरान का बहुत अच्छा पाठ करता था, इसलिए उनको कुरान खां भी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? कथन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दूसरा कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। तीसरा कथन है, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई। चौथा कथन है, तुगरिल खां ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंगाल में विद्रोह किया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सॉरी, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है 2 और 4। 2 और 4 जो है यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से ही संबंधित प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, कारण क्या है? वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला सही है, और मतलब कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, यह गलत है, क्योंकि दीवाने अर्ज विभाग एक रक्षा विभाग था और इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, वे 2 महाजनपद थे। तो वे 2 महाजनपद जो थे वह वज्जी एवं मल्ल थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई? किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है लोहदा नाला क्षेत्र से। लोहदा नाला क्षेत्र जो है बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, नायब ए मुमलिकात पद का सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। दूसरा कथन है, यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कथन सही के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि इसका जो नायब मुमलाकात पद का सृजन जो हुआ था वह हुआ था बहराम शाह के समय में, ना कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में, इसलिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया। दूसरा है, इसने 40 गुलाम सरदारों को संगठन बनाया। तीसरा है, इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। चौथा कथन है, इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका नामक सिक्के चलवाए। कौन सा कथन नीचे दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन ए जो है, यानी कि 1 2 3 कथन बिल्कुल सही है, और बाकी ये जो तांबे का जीतल नहीं था, जीतल जो था यह तांबे का था और टंका जो था यह चांदी का था। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, इसलिए चौथा कथन गलत हो जाएगा। 1 2 3 जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ? तो यह हुआ है तुगलक वंश के समय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। पुस्तक है तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद जो है यह अलबरूनी इसके लेखक हैं। रहला, तो रहला के लेखक इब्न बतूता। तारीख़ नौसारी, तारीख़ नौसारी जो है यह मिन्हाजुस सिराज का है। और तहरीक फिरोज़शाह तो यह जियाउद्दीन बर्नी का है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 3 2 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो चंगेज खान का आक्रमण 1222 जो दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि चंगेज खान का आक्रमण जो हुआ था वह 1221 में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दीवान बिजारत विभाग प्रमुख वजीर
दीवाने बिजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान, कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था। दूसरा कथन है बिजारत का स्वर्णकाल खिलजी काल को कहा जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व कौन था? तो बहराम शाह था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो दीवाने रिसालत का जो न्याय विभाग दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दीवाने रिसालत विभाग जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित था या न्याय विभाग से संबंधित नहीं था, ये यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार और दीवाने बिजारत वित्तीय मामलात, तो ये सब सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। दूसरा कथन है सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स लूट का धन में 4/5 भाग सैनिकों को तथा 1/5 भाग राजकोष में दिया। चौथा कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजातीय विभेदीकरण की नीति को समाप्त किया। कौन सा कथन यहाँ पे कौन कौन से कथन गलत हैं? गलत कौन कौन से कथन हैं? तो पहला और दूसरा जो दिया हुआ है यह दोनों गलत हैं, बाकी 3 और 4 सही हैं, तो इसका गलत इसमें पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। कारण है कि वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। दूसरा कथन है उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा कथन है वह जकात यानी कि संपत्ति कर समाप्त कर दिया उसने। और चौथा कथन है वह तबला बजाने का शौकीन था। कौन सा यहाँ पे सिकंदर लोदी के विषय में सही है? यहाँ पे पूछा गया है सही, तो यहाँ पे ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुल्तान का शासनकाल बिजारत का स्वर्णकाल माना जाता है? तो बिजारत का स्वर्णकाल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। दूसरा कथन है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ना कि हुमायूं ने। तो यहाँ ऑप्शन में हुमायूं दिया हुआ है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सही सुमेलित है? ध्रुव दास, रसिक प्रिया नहीं होगा, ध्रुव दास का नहीं है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है यह केशव जी का है। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें नाभा दास का भक्तमाल जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ है इमारत और दूसरी तरफ है स्थान। यह इमारत जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह कहाँ है? तो यह अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। जहाज महल जो है यह मालवा में है। और अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद जो है यह है जौनपुर में। और 3 दरवाज़ा तो यह है अहमदाबाद में। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी कृति है? मधुरा विजयम जो है यह किसकी कृति है? तो यह गंगा देवी की कृति है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? किसने मना किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने मना किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी तट पर तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसके शासनकाल में? तो यह था
चेरों के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? किसके साथ संघर्ष चला? तो यह चला था बहमनी राज्य के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। दूसरा कथन है, राजा सामंत सिंह नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। कौन सा यहाँ पे सही है? सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिकाल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भक्तिकाल के संबंध में कौन असत्य है? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, यह यहाँ पे गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ना कि मध्वाचार्य ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन असत्य है, इसलिए प्रश्न में पूछा भी असत्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके समय किया था? तो यह किया था सिकंदर लोदी के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था? माउंट आबू के समीप, तो यह भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह और दूसरा अर्थ। जन्म से संबंधित क्या था? तो जन्म जो है यह कमल से संबंधित था। निर्वाण जो है यह पदचिन्ह से संबंधित है। और ज्ञान तो बोधि वृक्ष। और प्रथम प्रवचन तो यह धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 2143। 2143 ऑप्शन बी में जो है यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन सी में जो है अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा गया, यह असत्य है, क्योंकि अमीर हसन देहलवी को उनके उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता था। तो अमीर खुसरो को भारत का सादी नहीं कहा जाता था, अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, और प्रश्न में असत्य कथन पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता तथा गरीबों की सहायता के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था? किसको? तो यह कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह बीजापुर के शासक थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल राजवंश की राजधानी दार समुद्र थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। दूसरा कथन है, पश्चिम बंगाल के पांडे स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बुलर झील में जैनोलंका नामक द्वीप का निर्माण कराया था? जैनालंका नामक द्वीप बुलर झील में, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है जैनुल आबेदीन ने कराया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो पहला जो दिया हुआ है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में आमुक्तमाल्यद की रचना की। तो इन्होंने संस्कृत में नहीं किया है आमुक्तमाल्यद की रचना, इन्होंने तेलुगु में किया है इसकी रचना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यह कथन असत्य है और प्रश्न में असत्य ही पूछा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रियों के भारत आने का सही अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही है? तो सबसे पहले अलबरूनी आया, फिर उसके बाद होगा इब्न बतूता, फिर उसके बाद होगा अब्दुल रज्जाक और फिर मनुची। तो 1 3 2 4 होगा इसका सही कोड, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? वह कौन है? तो वह है अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रमुख तथा उनके प्रकार के युग्मों में कौन सा से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे सारे कथन जो दिए हुए हैं यह सभी असत्य हैं।
इसमें से कोई भी, सॉरी, इसमें पूछा गया सत्य हैं, कौन से का, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा गया है, कौन से सत्य हैं, तो जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, बिल्कुल सही है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये भी सही है। खुम्स युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों पॉइंट जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना है और लेखक है एक तरफ, तो बृहत कथा कोश जो है या हर्षेण का है, और अष्टाध्यायी तो यह पारणिनी का है, और लीलावती तो लीलावती नागार्जुन का ना होकर के भास्कराचार्य का है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो पहला और दूसरा सही सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1528 में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्राट के विरुद्ध लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध मिलिंद राय के विरुद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो पहला जो दिया हुआ है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को पराजित किया, यह यहाँ पे गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ना कि हुमायूं ने शेरशाह को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त कर दी। दूसरा कथन है, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीसरा कथन है, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। और चौथा कथन है, अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी। कौन सा कथन यहाँ पे अकबर के बारे में सही है, तो पहला यहाँ पे चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी, तो यह आधारित थी, अकबर की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था। जहांगीरी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो यह अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद, तो यह किया था फैजी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर कालीन चित्रकार नहीं है। अकबर कालीन चित्रकार इनमें से कौन नहीं है, तो शेख मुबारक जो है यह अकबर कालीन चित्रकार नहीं थे, बाकी हरिवंश, बसावन, मिस्किन ये सब अकबर कालीन चित्रकार थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किस शासक ने दी थी, तो यह उपाधि जो दी गई थी, यह दी गई थी जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ गुप्तकालीन शासक है, दूसरी तरफ उपाधि है। तो अस्कंदगुप्त की उपाधि जो थी यह थी कर्मादित्य, एक का चौथा हो जाएगा। कुमारगुप्त इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य, और चंद्रगुप्त प्रथम तो इनकी जो उपाधि थी वह थी महाराजा धीराज, और चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी, तो यह प्रदान की गई थी फिरदौसी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि हुमायूं का मकबरा आगरा, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, ना कि आगरा में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, यह सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताबुल रहला में दिया है। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है,
तो यह जो वृत्तांत है यह अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से तीर्थंकर हैं और उनका जन्म स्थान कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ का अयोध्या बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ का वाराणसी ये भी सही है, और संभवनाथ का श्रावस्ती इनका भी जन्मस्थान सही है। तो यहाँ पे जो पद्म प्रभु का जन्मस्थान चित्रकूट दिया हुआ है, इनका जन्मस्थान चित्रकूट ना होकर के कौशाम्बी है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? मज्म उल बहरीन, तो यह दारा सिकोह की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की पुत्री नहीं थी? औरंगजेब की पुत्री कौन नहीं थी? तो जहांआरा जो थी यह औरंगजेब की पुत्री नहीं थी, बहन थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि मुगल शासन में मदद ए मास सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी, यह गलत है, क्योंकि मुगल शासन में मदद ए मास जो थी वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। कौन चित्रकार ऐसा था जो कि जहांगीर कालीन नहीं था? तो मीर सैयद अली जो थे यह जहांगीर कालीन नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन को कंठा भरण बाड़ी बिलास की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्न राज्यों की विजय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात विजय किया था, फिर उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़ और फिर मालवा। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति किस शासक ने अपनाई? तो यह अपनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है किससे? तो यह संबंध पुरुष सूक्त का वर्ण व्यवस्था से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसका संबंध जो है वह वर्ण व्यवस्था से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी किस वंश की राजधानी थी? हम्पी किस वंश की राजधानी थी? तो यह विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु थी। करंट का क्वेश्चन आ गया अब। तो इस सम्मेलन की जो मुख्य विषय वस्तु थी वह थी निवेश एवं रोजगार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, P75 परियोजना के तहत निम्नलिखित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? किसको सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित हुआ था INS बागीर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में वैश्विक निवेश सम्मेलन GIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन था यह इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 जनवरी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की विषय वस्तु थी। तो यह जो विषय वस्तु थी यह थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन स्थल था। कहाँ था यह आयोजन स्थल? तो यह था इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो हुआ था यह उदयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जनवरी 2023 का करंट अफेयर दिया है, तो कुछ लोग कहेंगे कि इतना मतलब पुराना टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। आप मेन कंटेंट देखिए ना, आपका मतलब हिस्ट्री का जो एनिशिएंट और मेडुअल का रिवीजन हो गया। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि जो जनवरी 2023 का है तो वो करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वह 17 मार्च को फिक्स है। तो पिछले 1 साल का तो करंट अफेयर आएगा ही, तो उसमें जनवरी का भी
कोई भी मैगजीन खरीदेंगे उसमें जनवरी का भी करंट अफेयर आपको मिलेगा, इसलिए एक रिवीजन के तौर पे इसको लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में नलिन नेगी निम्नलिखित में से किसके अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए थे? किसके अधिकारी नियुक्त हुए थे? तो यह भारत पे के नियुक्त हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्यकारी अधिकारी थे, ना कि परमानेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन बनी है? तो यह बनी है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में 11वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो आयोजन हुआ है यह नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी प्रोजेक्ट में तैनात होने वाली प्रथम महिला ऑफिसर बनी? कौन बनी है? तो यह बनी है सुरभि जखमोला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू हुई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में देश के ओडेसा शहर को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। यह स्थान कहाँ का है, किस देश का है? तो ये स्थान जो है यह यूक्रेन का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? किसके द्वारा? तो यह प्रदान की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा? कौन सा स्थान रहा भारत का? तो यह 112वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में रूनी वर्णमाला में लिखित विश्व के सबसे प्राचीनतम शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ की गई थी? कहाँ की गई? तो यह खोज हुई है ओस्लो, नॉर्वे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी का निधन हो गया। वे थे एक, तो यह जो थे यह थे वास्तुकार थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल था? तो यह आयोजन स्थल जो था यह था अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना? तो यह जो देश है यह है क्रोएशिया, यह बन गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का आयोजन किस नाम से किया गया? तो इसका जो नाम था यह विरासत नाम से किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में राज्य मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो सम्मेलन था यह किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई बिंद योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना जो है यह प्रसार भारती एवं दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2020 में जैविक खेती करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा भारत का? तो भारत का स्थान तीसरा रहा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर अर्जेंटीना और दूसरे स्थान पर उरुग्वे रहा। तीसरा भारत का स्थान रहा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत का एक पूर्ण जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वह है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया त्रिपुरा द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायु सैन्याभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया। दूसरा कथन है, इसका आयोजन स्थल हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो यहाँ से दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वरुण 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ। दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा इस द्विपक्षीय अभ्यास का शुभारंभ वर्ष 1993 से किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला कथन में जो दिया हुआ है कि वायु सेनाभ्यास, तो ये वायु सेनाभ्यास ना होकर के नौसेना अभ्यास था, इसीलिए ये गलत हुआ। और बाकी आयोजन स्थल हिंडन एयर बेस गाजियाबाद में ना होकर के यह हुआ था भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।